सभी बच्चों का फिर से एक बार स्वागत। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी विषय की जो पहली कविता है चांदनी रात, उसका स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। सबसे पहले शब्द वाटिका पूर्ण करते हैं। पुलक रोमांच, कार्यकलाप गतिविधि, कुटीर झोपड़ी, निर्भीक निडर, धनुर्धर तीरंदाज, कुसुमायुध कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता हो। प्रश्न 1, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। क, संजाल, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। उत्तर, पृथ्वी द्वारा मोती चितराया जाना, मोतियों से संध्या का रूप छलकना, सूर्य का संध्या को मोतियाँ देना, सूर्य द्वारा मोतियों का बटोर लिया जाना। प्रश्न 2, चांदनी रात की विशेषताएं। उत्तर, किरणों का खेलना, स्वच्छ चांदनी, हरी घास का लहराना, मंद पवन का चलना, स्वच्छंद सुमंद गंध, हर्षित दिशाएं, मोती यानी कि तारे बिखरना, स्वच्छ चांदनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। तो पहली पंक्ति है, चारु चंद्र झोंकों से। इसका सरल अर्थ है, चांदनी रात में आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है। उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और वह उन्हें प्रकाशित कर रहा है। इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। दूसरी पंक्तियाँ है, क्या ही स्वच्छ डैश डैश शांत और चुपचाप। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है। कहीं किसी और कोई स्वर नहीं है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं है जिस ओर आनंद का माहौल न हो, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है। कवि कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है। कहीं कोई कोलाहल नहीं है। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है तरु, तो इसके पर्यायवाची शब्द है पेड़, दरख्त, वृक्ष। दूसरा शब्द है वसुंधरा, इसके पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, धरती, मही। तीसरा शब्द है चंद्र, इसके पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे शशि, सोम, इंदु। चौथा शब्द है कृषक, इसके पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे किसान, खेतीहर, अन्नदाता। पांचवा शब्द है उद्यान, इसके पर्यायवाची शब्द है बगीचा, वाटिका, चमन। और छठा शब्द है अरण्य, इसके पर्यायवाची शब्द है वन, जंगल, विपिन। तो बच्चों, यहीं पर इस कविता का स्वाध्याय समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे ज़रूर प्रेस करें।